हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम। और आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो क्या कहता है, फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3। मीन्स वी हैव टू फाइंड द fourth roots of this number. This is an imaginary number, right? In this question we have to apply the De Moivre's theorem, and for that we need a sin and cos form. So first we will convert this form into that form. So what we will do is, अंडर रूट में क्या है, -3 है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के केस में नेगेटिव आ गया, मीन्स यहाँ पे आयोटा ज़रूर आएगा। 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस को कैसे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 लिख सकते हैं ना। तो -1 विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोटा, तो ये आ गया 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। After that we will compare this number with 1 minus under root 3 iota को हम किससे कंपेयर करेंगे, r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो हमने यहाँ पर भी माइनस लिया। After dividing this r with this and this, but we will get r cos theta minus iota r sin theta. After comparison, what we get, 1 is equal to r cos theta, regard this as equation number 1, and minus under root 3 equal to iota. This is the comparison of real number, right? R cos theta and 1 both are real, and this both are imaginary. देखो दोनों के साथ आयोटा आयोटा है, तो कंपैरिजन में क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 3 विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा, कंपैरिजन में आ गया, देन r साइन थीटा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम पॉजिटिव. We will regard it as equation number 2. Now we have to find the value of r and theta. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, squaring and adding these two equations. Squaring and adding equation 1 and 2. जब हम ये करेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, 1 प्लस 2 से अंडर रूट कैंसिल, 3, यहाँ पर भी r स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा. व्हेन हम r स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1. देन r स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई 1, here we are getting 4 r square when moves towards the left side it will turn into अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी +2 एंड माइनस, बट हम -2 को रिजेक्ट कर ले लेंगे, +2 को इज इक्वल टू r की वैल्यू आ गई. नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1, जब हमने 1 इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ डाली, 2 cos theta 1/2, therefore theta will be equal to 60 degree, right? Means pi/3, but we have to confirm it in both the cases. And from equation 2 what we get, अंडर रूट 3 इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, 2 sin theta, therefore under root 3/2 sin theta
एंड देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू √3/2 किस में होता है, sin 60 में होता है, और sin 60 इज नथिंग बट π/3. नाउ वी हैव got the value of r as 2 and theta as π/3. इसको हमने किससे कंपेयर किया था, r cos theta minus iota sin theta, and now we have found the value of r as 2 and theta as π/3 minus iota sin π/3. Now what we have to do, we have to find the 4/4 values. Means हमें इसकी पावर क्या करनी है, रेज टू द पावर 1/4 है ना. फ्रैक्शन में वैल्यू है चाहे जिसमें भी है. हम इसी टर्म की हेल्प से डी मोइवर्स थ्योरम लगा के ये 4 वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमने रेज टू द पावर 1/4 लगाए तो इसके होल में भी लगेगा 2 cos π/3 minus iota sin π/3 whole power 1/4. See, if a dot b or a multiply b raised to the power m, then a की पावर भी m हो जाती है, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, एंड b की पावर भी m हो जाती है. यहाँ पर भी यही हुआ, 1/4 पावर 2 को भी गई और इस पूरी होल टर्म को भी गई. अब क्या होगा, 2 की पावर 1/4 आ जाएगी और cos π/3 minus iota sin π/3 raised to the power 1/4. अब हमें यहाँ पर लगानी है डी मोइवर्स थ्योरम. मीन्स जो फ्रैक्शन में पावर है वो आ जाती है एंगल के साथ आगे मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन जब कभी फ्रैक्शन में होती है तो वो एग्जैक्ट इस वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी. मीन्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो वैल्यू इसके एग्जैक्ट इक्वल है. इक्वल तो होती है लेकिन वो इस पूरे में जितनी रूट्स निकलेगी वो उसकी एक वैल्यू होगी. यहाँ पे टोटल हमें कितनी रूट्स मिलेंगी, जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर है, यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना. तो उन 4 वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें इस वाली पूरी टर्म को एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और जो एंगल है वो खुद को कितने टाइम कितने सर्कल के बाद खुद को रिपीट करता है, कितने एंगल के बाद, यहाँ से 0 हुआ ये एंगल कंप्लीट, 2π के बाद वो खुद को रिपीट करता है ना. तो कितने 2π, ये फर्स्ट 2π हो गया, ये सेकंड 2π है ना. तो यहाँ पे हम 2, इसको कैसे हम लिखते हैं, 2nπ, मतलब n की वैल्यू 1 पे फर्स्ट सर्कल, n की वैल्यू 2 पे सेकंड सर्कल. ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 2 की पावर 1/4 अब हो गया cos, इसको हमने 2nπ प्लस π/3, यहाँ पे हम n की वैल्यूज़ डिफरेंट डाल के फाइंड कर लेंगे 4 रूट्स, माइनस आयोटा साइन 2nπ प्लस π/3 रेज टू द पावर 1/4, 2 raised to the power 1/4. Now what we have to do, we have to multiply this power to the angle. Cos 2nπ प्लस π/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/4, सिमिलर माइनस आयोटा साइन 2nπ प्लस π/3 मल्टीप्लाई 1/4. एक चीज़ और मेंशन करना इसमें ज़रूरी है, हम ये पावर को एंगल में मल्टीप्लाई में लेके आए कैसे, बाय अप्लाइंग डी मोइवर्स थ्योरम. Before substituting the value of n, we will solve this equation. How we will be solving this? By taking the LCM here. Now 2 की power 1/4 cos, here what we will do, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 LCM आ जाएगा, है ना. 3 2 जा 6nπ प्लस पाई, और ये 1/4 डिनोमिनेटर से 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस आयोटा साइन, सिमिलर इन दिस केस 6nπ प्लस पाई अपॉन
12. ठीक. Now where n is equal to 0, 1, 2, 3. 3 तक क्यों लिखा? क्योंकि हमें 4 रूट्स निकालने हैं, 1, 2, 3, 4. और वैसे भी और 5th रूट ऑनवर्ड्स तो ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देगा. उसके बाद हम लिखेंगे when n is equal to 0 we will be getting our first root. फर्स्ट रूट क्या बनेगा? 2 की पावर 1/4. यहाँ पे हमने डाला जब 0 तो ये पूरा 0 बन गया. क्या बचा? π/12 माइनस आयोटा साइन π/12. ठीक. when n is equal to 1 we will be getting our second root. 2 की पावर 1/4. ठीक. cos n की वैल्यू 1 डाली, यहाँ पे बना 6π. 6 पाई प्लस पाई इज 7π अपॉन में 12 माइनस आयोटा साइन 7π अपॉन में 12. नाउ व्हेन n is equal to 2 we will be getting our third root. 2 की पावर 1/4. n की वैल्यू डालनी है 2. 6 2 जा 12 13. 13 पाई अपॉन में 12, सॉरी वो तो लिखा नहीं, cos 13 पाई अपॉन में 12 माइनस आयोटा साइन 13 पाई अपॉन में 12. and when n is equal to 3 we will getting our fourth root equal to 2 की पावर 1/4 cos, here we are putting the value of n as 3. 6 and 6, 6 to 12, 6 is 18 plus 1 19 pi upon में 12 minus iota sine 19 pi upon में 12. That's all. This is we have found the 4 values, 4/4 root of this number. That's all. Thank you.